काफी वक्त तक नेताओं ने अपने बयान भी बदले, नेताओं ने अपने नारे भी बदले, नेताओं ने अपने जुमले भी बदले, क्योंकि जनता तक अपनी पहुंच पहुंचाने की कोशिश की गई। जो कंफ्यूजन महाराष्ट्र की राजनीति में है, पार्टी टूटने पर, परिवार टूटने पर, वो कंफ्यूजन जनता तक ना जाए, वोटर तक ना जाए, इसलिए अपनी अपनी एक लाइन लेंथ तय की गई। चाहे वोट जिहाद का मुद्दा हो, चाहे फतवे का मुद्दा हो, चाहे बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा ही क्यों ना हो। महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प है तो झारखंड में भी सभी की निगाहें हैं कि भाई झारखंड में हेमंत सोरेन क्या अपनी सरकार को फिर से रिपीट कर पाएंगे या बीजेपी यहां पर बाजी मार लेगी। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बीजेपी गठबंधन पर लोगों को विश्वास है, इसलिए हम किसी भी हाल में जीतने वाले हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल में विश्वास किया है और वो उसका नतीजा दिखेगा। बेटी और माटी का नारा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में दिया। घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया झारखंड में। इसका कितना फायदा होगा, पहले मैं देवेंद्र आप ही से इसकी रिपोर्ट जानना चाह रही हूँ। बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या झारखंड में सफल हो पा रहे हैं वो सटीक निशाने पर लगाए तीर? एक राइडर के साथ लगभग वो कॉन्फिडेंस में है। राइडर ये कि अगर मैया सम्मान योजना का कोई बहुत बड़ा अंडर करंट रहा हो जिसको वो समझने में सफल ना रहे हो तो उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। अन्यथा वो ये मान के चल रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन में, हर सीट वार जो बीजेपी ने आकलन किया उसमें वर्स्ट कंडीशन में उनका आकलन है कि 38 सीटें आएंगी और बहुत अच्छा रहा तो 45 सीटें जाएंगी अपने दम पर। और इसके अलावा एलाइज की अगर बात कर लें तो 3 से 5 आजसू के लिए वो मान के चल रहे हैं और जेडीयू कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही सीट पे वो चुनाव लड़ी है। एलजेपी के कोटे में जो एक सीट है उसको भी मान रहे हैं कि शायद एलजेपी के पास आ जाए। तो ऐसे में लगभग एनडीए गठबंधन ने मान के चल रहा है कि सरकार बनेगी उनकी, लेकिन एक राइडर, एक अंदरखाने डर ये ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि मैया सम्मान योजना के चलते अंडर करंट बहुत बड़ा हो, इसे पढ़ने में वो सफल ना रहे हों। अब दो बातें हैं, चाहे हम झारखंड की बात कर ले या महाराष्ट्र की बात कर ले। प्रदीप जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका। आज के नतीजे दोनों ही राज्यों में बहुत कुछ कहानी बयां करने जा रहे हैं। अगर हम गठबंधन के लिहाज से भी देखें या भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें, अगर यहां पर दोनों राज्यों में जीत होती है तो यह कहा जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव भी चला। वोट जिहाद का मुद्दा जो लोगों के बीच में घर करना चाहते थे उसमें भी वो कामयाब रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, बीजेपी स्टॉलवर्ट पार्टी, बीजेपी का मैनेजमेंट, बीजेपी की रणनीति, सब कुछ अव्वल नजर आएगी। वहीं कांग्रेस से लोकसभा चुनाव का वो नैरेटिव एक बार फिर से